श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा को माल्यार्पण करेंगे। सबसे पहले गुरु महाराज को माल्यार्पण करते हुए पूज्य बाबा को माल्यार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज को माल्यार्पण करते हुए पूज्य बाबा को माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। वृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि उनके मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद संत श्री ब्रह्मजी महाराज की युगल पाद पद्मों में उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद और साई स्वामी महाराज के चरणों में सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं जिनका नाम राजेश कुमार गुप्ता जी यहाँ है। उन्होंने यह एक नया घर बनाया है और उनकी भावना इतनी प्रबल थी कि इस घर के उद्घाटन साधु महात्माओं के द्वारा सत्संग के द्वारा होना चाहिए। साथ ही पहले साधु महात्मा इस घर में वास करेंगे, उसके बाद हम लोग इस घर में निवास करेंगे। उनकी भावना है। उसी उपलक्ष्य में
एक समय का सत्संग कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, लेकिन हमारे कटिहार जिला के सत्संगियों ने गुरु महाराज जी ने कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम, कितना उमंग और कितना उत्साह भर दिया है, वह देखते बन रहा है। दूर दूर से भी लोग आए हैं गर्मी, इतनी गर्मी में। यह आपकी भक्ति का, श्रद्धा का प्रतीक है। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत ब्रह्मन जी महाराज का, महर्षि दल बहादुर बाबा का, कुछ सतप्रकाश बाबा का प्रचार किया हुआ जिला है। साधु महात्माओं के पवित्र संस्कार से संस्कारित यह जिला है। इसीलिए इतना प्रेम भाव आप लोग सत्संग के प्रति रखते हैं। जो गैर सत्संगी लोग होते हैं, जो सत्संग की महिमा नहीं जानते हैं, वो जब घर बनाते हैं तो पता है हर मांगलिक कार्य के अवसर पर पहले सत्संग करवाते हैं। ये ऐसा कार्यक्रम है ना, जिस कार्यक्रम को करने से सारे कार्यक्रम स्वतः हो जाते हैं। सत्संग कराने से सब कार्यक्रम हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भी है, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्यकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। विश्व के प्राणियों के कल्याण के लिए जिन संतों का हृदय सदैव व्यग्र रहता है, ऐसे संत जहाँ पधार जाते हैं, उनके दर्शन के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए, उनके चरणों की धूल लेने के लिए वैकुंठ में रहने वाले विष्णु भगवान जो हैं, सभी देवी देवताओं को साथ लेके पहुँच जाते हैं। सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी, वैकुंठवासी भगवान सत्संग में सब देवी देवताओं के साथ में आ जाते हैं। बिना बुलाए पहुंच गए। बुलाना नहीं, घर में पूजा पाठ ब्राह्मणों को लोग कराते हैं ना, ब्राह्मण से ब्राह्मण देवता देवी देवताओं का आवाहन मंत्र बोलते हैं। यहाँ गच्छा, यहाँ तिष्ठा करते रहे। इंद्रादि दिग्पाल गण हमारे इस पूजन कार्य में यहाँ आओ, यहाँ बैठो, सब देवी देवताओं को बुलाते हैं ब्राह्मण। उसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाती है तो मंत्र के द्वारा सब देवी देवताओं को जहाँ से बुलाए थे वहाँ भेज भी देते। पूजा पाठ समाप्त हो गया, अब हम लोग प्रसाद खाएंगे, भंडारा खाएंगे, आप लोग अपना रास्ता पकड़िए। फिर कभी इस तरह का आयोजन होगा तो फिर बुलाएंगे। तो जितने देवी देवता हैं पूजा पाठ के निमित्त यहाँ बुलाए गए थे, आए। इष्ट काम प्रसिद्ध्यार्थम पुनरागमनाय च। हमारे पूजन कार्य समाप्त हो गए, अब आप लोग अपनी अपनी जगह जाइए। लेकिन सत्संग का इतना महत्व है कि हम लोगों को किसी देवी देवताओं को यहाँ बुलाना नहीं पड़ता। जैसे ही सब संतन की बड़ी बलिहारी शुरू होती है, वैसे ही बिना बुलाए सब देवी देवता सत्संग में पधार जाते हैं। बोलिए श्री। और विशेषता सत्संग की ये भी है कि सत्संग के द्वारा सत्संग स्थल इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि यहाँ आने के बाद कोई देवता जाने का नाम ही नहीं लेते। आरती के बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, स्थान खाली हो जाएगा, लेकिन ये
स्थान इतना पवित्र, सत्संग कार्यक्रम से स्थान पवित्र हो जाता है कि सब देवी देवता यहाँ सूक्ष्म रूप से निवास कर जाएंगे। देवताओं का निवास वो स्थान पे हो जाता है। एक बार भगवान शिव पार्वती माँ के साथ कैलाश को जा रहे थे। रास्ते में एक वीरान जगह मिली। भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहाँ खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमन किए। भगवान शिव नमन के बाद उस जगह की मिट्टी को मस्तक पर धारण किए। माता पार्वती पूछती है, यहाँ न कोई मंदिर है, न मस्जिद, न देवी देवता है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? दिखलाई तो कोई देते नहीं। यहाँ की मिट्टी को मस्तक पर क्यों धारण करते? क्या विशेषता है? भगवान शिव कुछ नहीं बोले। पार्वती माँ से कहते हैं, चलो आगे बताओ। कुछ दूर आगे गए, फिर दूसरी जगह उसी तरह की मिली, बिल्कुल निर्जन, घर मकान कुछ नहीं। शिव जी वहाँ खड़े हो गए। उस जगह को फिर प्रणाम किए, वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर धारण किया। फिर माता पार्वती पूछती, आपका वही काम, कहीं प्रणाम करने लगते हैं, कहीं भी मिट्टी को मस्तक में धारण करते हैं, यहाँ क्या है? भगवान शिव ने कहा, चलो आगे बताऊंगा। कुछ दूर आगे बढ़े। इसी तरह से सत्संग का कार्यक्रम किसी महात्मा को बुला के किया जा रहा था। भगवान शिव सबसे पीछे पार्वती के साथ अपना भेष बदल कर बैठ गए और सत्संग सुनने लगे। सत्संग समाप्त हुआ, आरती हो गई। भगवान शिव उस स्थान को प्रणाम करते, वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर धारण करते। सब लोग वहाँ से निकल गए। तब माता पार्वती पूछती हैं, अवश्य ही सत्संग की बड़ी महिमा है, आप यहाँ बैठे, यहाँ के बातों को सुने और यहाँ की मिट्टी को मस्तक पर धारण किए, लेकिन पीछे जो दो जगह आपने प्रणाम किया, वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर धारण किया, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भगवान शिव ने कहा, पहले जगह जो हमने प्रणाम किया उस जगह पर 100 साल पहले सत्संग हो चुका है। 1-2 साल पहले नहीं, 100 साल पहले उस जगह पे सत्संग हो चुका है। वह जगह अत्यंत पवित्र है, इसलिए उस जगह को हमने प्रणाम किया और वहाँ की मिट्टी को हमने मस्तक पर धारण किया। और दूसरी जगह हमने प्रणाम किया, वह जगह सत्संग के निमित्त, हमारे यहाँ सत्संग हो इस निमित्त तप कर रही है। 100 साल के बाद उस जगह पर इसी तरह से सत्संग होने वाला है। कहा, अच्छा 100 साल के बाद सत्संग होने वाला है, होने वाला है, तब प्रणाम कर रहे हैं। देखिए कितना महत्व है। बिनु हरि कृपा न, जिस जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वही जीव सत्संग में आ सकता है और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, जिस क्षेत्र के सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने वालों की बहुत भीड़ दिखलाई पड़े, समझ लेना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों का चारित्रिक पतन हो गया। जिस क्षेत्र के अदालतों में मुकदमेबाजों की बहुत भीड़ दिखलाई पड़े, समझ लेना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। आज जिस क्षेत्र के हॉस्पिटलों में रोगियों की अपार भीड़ नजर आए, समझ लेना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य पतन हो चुका है। और जिस क्षेत्र में सत्संग के नाम पर सत्संग में भीड़ नजर आए, समझ लेना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों का आध्यात्मिक उत्थान हो चुका है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना और इस घर के लिए भी शुभकामना। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं
कि अगर कभी किसी ने किसी वस्तु को प्राप्त किया है, इसका मतलब यह है अगर वो वस्तु आज भी है तो दूसरा भी प्राप्त कर सकता है। नहीं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं ना, ये यूनिक नहीं थे। ये भी जन्म लेते समय रोते हुए बच्चे थे, सामान्य थे, बट द बिकम यूनिक। लेकिन वो महान हो गए। कैसे हो गए? तो महानता उन लोगों में कैसे आई? वो महान कैसे हुए? कोई समान और महान व्यक्ति के बीच में अंतर क्या है? तो कहते हैं उसका दो कारण होता है। पहला, द डायरेक्शन ऑफ लाइफ, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जीवन की दिशा और समय की सदुपयोगिता और दुरुपयोगिता। जिनको जीवन की सही दिशा मिल गई और जीवन की सही दिशा मिलने पर अपने जीवन में जो समय है उसका सदुपयोग किया, दिशाएं तो मिल जाती है, लेकिन हम उस दिशा पर कितना बढ़ पाते हैं, कितना समय उस राइट डायरेक्शन में चलने में हम देते हैं, ये भी तो एक प्रश्न है। तो कहा कि जो महान पुरुष हुए हैं ना, उनको अपने जीवन की दिशा मिल गई। और क्या किया उन्होंने? जब जीवन की दिशा मिल गई तो पूरे प्राण ऊर्जा का उन्होंने उपयोग उस दिशा में आगे बढ़ने में किया, उस लक्ष्य को पाने में किया, और इसलिए उसी जन्म में महान हो गए। तो जीवन की सही दिशा क्या हो? कहते हैं बड़ा से बड़ा बिल्डिंग या घर कागज पर पहले मेप होता है, नहीं, फिर धीरे धीरे महल घर बन के आता है सामने, राजमहल, भव्य इमारत। महान से महान लोग जन्म के समय रोते हुए बालक होते हैं, बाद में महान शासक कोई हो जाता है, कोई महान संत हो जाते हैं। नहीं, ये सब कैसे हुए? जीवन की दिशा का, जीवन की दिशा ने तय कर दी कि आप जीवन काल आप जीते जी सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, जीवन की दिशा है। और ये जीवन की दिशा जो है ना, कहाँ से मिलता है? जीवन को दिशा आपको कौन देगा? कौन देगा? रत्नाकर को वाल्मीकि बनाने वाले कौन है? रत्नाकर और वाल्मीकि। ये जीवन की दिशा है जो नारद जी से मिलता है। ये जीवन की दिशा नहीं है जो तुम पाप करे उसमें कौन सा भागी है? तुम्हारे जीवन की दिशा इधर नहीं है, जीवन की दिशा इधर है। जीवो हमसे शिवो हम की यात्रा है। इसीलिए संत की क्या महिमा है? हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मुझसे लोगों ने पूछा कि आप इस उम्र में क्यों संन्यास ले ली। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, मैं प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक में पढ़ा था, फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग अवश्य मरेंगे। ये मेरे मन पर अंकुश का काम किया और मैं चिंतनशील हो गया कि जीवन क्या है। अंत में रामचरितमानस में मिला, देह धरे करिए फल भाई, अब ये राम सब काम बिहाई। तो वो ऑल मैन मस्ट डाई किन की उक्ति है? दार्शनिक की उक्ति है ना। अब भजिए राम सब काम बिहाई, ये संत तुलसीदास जी की उक्ति है। संत की बानी लगी, चिट्ठी आधी मुलाकात, आधी मुलाकात, चिट्ठी, जीवन की दिशा बदल गई। हमारे गुरु महाराज रामानुग्रह लाल दास से विश्व प्रसिद्ध संत सदगुरु महर्षि में ही बन गए।
ये जो डायरेक्शन बदलता न, रज्जब रे तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर, दिशा बदल गई, नरक की ओर दिशा बदल गई, डायरेक्शन चेंज हो गया। वाल्मीकि की दिशा पकड़ ली, संत की दिशा पकड़ ली, जय मार्ग सुखी साधु लखावे, तेही मत चलत सभी सुख पावे, आइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन हो नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटि को कहे। जीवन की दिशा देखिए बदल जाती है। यही तो संत लोग करते, यही तो विवेक है, यही विवेक है ना। जीवन की दिशा क्या होगी हमारी, इसका निर्धारण हमने कर लिया, और ये निर्धारण कहाँ होगा, सत्संग में होगा ना, यहाँ तय होगा। विवेक सत्संग में मिलेगा। चल सदगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, सत्संग में हरिधि सिद्धि बुद्धि, बिनु सत्संग विवेक ना हो। ये आदमी गलत तरीके से धन तो कमा लेता है, लेकिन सुख जो है ना कब आता है, जब कोई हृदय से आपको महसूस होगा कि हमको सम्मान करता है। नहीं, हृदय से जब कोई आपको सम्मान कर रहा है, ऐसा जैसे आपके अंदर में अनुभूति होगी, उस समय आपको लगेगा कि हम मतलब आनंद आ जाएगा फिर जीवन में। और ये तब आता है जब आदमी सत्कर्मी होता है। चोर चुहार को धन दौलत कितनों हो जाए, लोग आदर नहीं करते, भीतर से सब यही सोचते हैं कि धरती का बोझ कब उठ जाए। नहीं, उठ जाए। अरे कितनों धन दौलत कमा करके बाहुबली आजकल नेतो लोग हो गए हैं, तो क्या लिखता है, कुख्यात। नहीं, सुख्यात नहीं है हम, कुख्यात है। एक आदमी सुधर गए, उनको पूछा आप तो सुधर गए, कैसे सुधर गए, क्या बोला जानते? एक दिन बेटा आके बोला, बाबा हमको स्कूल में चिढ़ाता है लोग, तोर बाप चोर है। बोला, बोलते बोलते बेटा रोने लगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बोलता चोर का बेटा। बोला, उसके बाद हम बेटा को वचन दिए कि आज से हम गलत आदमी का संग छोड़ रहे हैं, जैसे होगा अच्छे ढंग से जिए। सुधर गया बेचारा का, लेकिन पैर टूट गया। जब सुधरा तब पैर टूटा है। सही राह पर कोई आ जाए ना तो उसका सराहना करना चाहिए। नहीं, रत्नाकर भी कभी वाल्मीकि थे, हैं, वाल्मीकि कभी रत्नाकर थे, कितने बड़े डाकू थे, लेकिन संत के संग से वाल्मीकि बने कि नहीं बने। तो दुनिया में सब जस चाहते हैं, टटोलिए थोड़ा सा अपने करीब होके, टटोलने के लिए भी थोड़ा हिम्मत चाहिए। और वह हिम्मत कहाँ से आती है, जब हम स्वयं सही रहेंगे। स्वयं सही रहेंगे तब वो हिम्मत आएगी, क्योंकि उसको आप स्वयं मतलब स्वयं दारू पीजिए और बेटा को कहिए कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, खराबी करता है, तो बेटा सुनेगा? नहीं सुनेगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ट्रेन में जा रहे थे पटना। एक आदमी अपने बच्चे को एडमिशन कराने जा रहे थे पटना, ले जा रहे थे एडमिशन कराने उनको पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से और पीने के लिए बाहर जाने लगा, क्योंकि वहाँ पी नहीं सकता था। तो संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते हैं, लेके चलते हैं। कहा कि समझा नहीं महाराज। कहा पूर्णिमा अमावस्या दोनों नहीं समझे? कहा नहीं। तो पूज्यपाद ने कहा कि अपने बेटे को आप ले जा रहे हैं एडमिशन कराने अच्छी जगह, पढ़ेगा लिखेगा विद्वान होगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, है ना, तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया ना। और अमावस्या हम इसलिए बोले कि साथ में आप सिगरेट भी रखें।
अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देख रहा है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं, तो बेटे के मन में ये बैठा रहेगा ना कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि बाबूजी पीते हैं। अब बच्चा जो है ना अपने माँ बाप का अनुकरण ज़्यादा करता है, क्योंकि वही उनकी श्रद्धा रहती है ना। जिनकी जहाँ श्रद्धा है वो उसी बात को वो पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा आपके सिगरेट का, सिगरेट पिएगा तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब बाद में हॉस्टल में जा कर के अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा, हैं? सिगरेट पीने लगेगा तो और भी गंदी गंदी आदतें आएगी, क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना तो 2-4 दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा तो जेब कतरा से थोड़ा बड़ा चोर बन जाएगा। हो सकता है अपराधियों के संग में बड़े नशे का लत हो जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी हो जाएगा, फिर जेल जाएगा, पुलिस की फिर मार खाएगा, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाए। तो इसका जीवन जो है अमावस्या मतलब अंधेरा हो जाएगा। तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते हैं। उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया, आप मरोड़ करके एकदम से बाहर खिड़की से फेंक, ताकि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटे के जीवन में अमावस्या की छाया भी नहीं आने देंगे। श्री सद्गुरु महाराज। तो संत की वाणी है, तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते कि लोग हमको अच्छा कहें, हमारी कीर्ति हो, लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप हो जाते हैं, अब कीर्ति हो जाती है, उसके बाद जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता। हम सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि जीवन में किसी काम के सफलता के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, ध्यान से सुनिएगा, एफिशिएंसी, योग्यता। योग्यता की आवश्यकता है। हम आप तभी सफल हो पाएंगे जब हम उस काम के लायक अपने आप को हम बनाएंगे। इसी को योग्यता कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो सफलता के लिए ज़रूरी क्या है कि जो आप कर रहे हैं उस कार्य के लिए जितना योग्य होना चाहिए, जितना ज्ञान होना चाहिए, उतना ज्ञान अर्जित कर लेना है, उतना सामर्थ्य अर्जित करना है, उतनी शक्ति प्राप्त करना है। और दूसरी चीज़ क्या है? इच्छा शक्ति का होना, विल पावर, इच्छा शक्ति। आप में योग्यता है और इच्छा शक्ति ही नहीं है, तब सफल हो पाएंगे? योग्यता है लेकिन हम इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं तो उस आप कार्य में लगिएगा ही नहीं। मनोयोग पूर्वक आप नहीं लगिएगा, तो मनोयोग पूर्वक लगना और उस कार्य की सफलता के लायक अपने आप को योग्य बनाना, ये 2 चीज़ें सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अब सब लोग समझिएगा, यहाँ से उदाहरण से समझिए। ये भीष्म पितामह थे ना, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये लोग कैसे थे? हर तरह से सामर्थ्यवान थे, है कि नहीं? भीष्म को इच्छा मृत्यु थी, सामर्थ्य था, और अपने गुरु परशुराम तक को वो पराजित किए हुए थे। भीष्म इतने सामर्थ्यवान और इतने बलवान और इतने वीर थे। और द्रोणाचार्य भी ऐसे ही थे,
कि जब तक वो अपना धनुष नहीं रख दे कोई उसको पराजित नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों युद्ध किधर से लड़ रहे थे? इनके अंदर में युद्ध जीतने की इच्छा शक्ति नहीं थी, ये जीतना नहीं चाहते थे। सामर्थ्य था लेकिन जीतना नहीं चाहते थे, इसलिए युद्ध भी मनोयोग पूर्वक ये नहीं लड़ रहे थे। तो क्षमता हासिल करने के बाद भी अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो उस कार्य को करने के लिए आपके अंदर में तत्परता नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। किसी चीज़ की सफलता के लिए दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। एक क्या? योग्यता, दूसरा इच्छा शक्ति। करने की चाह भी तो होनी चाहिए। आप में शक्ति बहुत है और सामने वाला पहलवान ललकार रहा है, आपको लड़ने की इच्छा ही नहीं है, तो आप उसको कैसे परास्त करके प्राइज जीतिएगा? लड़ने की इच्छा होगी तब न लड़िएगा। आप मनोयोग पूर्वक नहीं लड़िएगा तो अपने पूरे सामर्थ्य का आप उपयोग नहीं कीजिएगा तो पराजित होइएगा। दो चीज़ें हम लोगों में होनी चाहिए। एक और चीज़ होना चाहिए, क्या? बहुत जरूरी, उसको हम लोग इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। क्या क्या होना चाहिए? एक और चीज़, भीष्म और द्रोणाचार्य को जीतने की शक्ति सामर्थ्य तो थी पर मनोयोग से नहीं लड़ते थे, क्योंकि वो भीतर से पांडवों के पक्ष में थे, भीतर से। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि कर्ण में भी वही योग्यता थी जो भीष्म और द्रोणाचार्य में थी, और वह अर्जुन को पराजित करने के लिए पूरे मनोयोग से लड़ता भी था। कर्ण एफिशिएंसी भी थी, इच्छा शक्ति भी थी, और तब भी वो कर्ण हार गया। पता है क्यों हार गया? क्योंकि जो तीसरी चीज़ है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता वह है कि हम किस पक्ष में खड़े हैं। ईश्वर भक्ति, देखिए ईश्वर की भक्ति। भीष्म चाहते भी तब भी पांडव पराजित नहीं होते। द्रोणाचार्य पूरी ताकत लगा के भी लड़ते तब भी पांडव पराजित नहीं होते। कर्ण पूरी ताकत लगा के लड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसीलिए कि पांडव के पक्ष में भगवान कृष्ण खड़े थे, परमात्मा थे, उनके अंदर में परमात्मा का प्रेम था, और इसलिए उनके पक्ष वो धर्म के साथ में थे। और जो धर्म के साथ है, ईश्वर के साथ है, यतो धर्म ततो जय। तो हम परमात्मा के भक्त हैं तो संसार और परलोक दोनों जगह आपका जय जयकार होगा। देखिए अर्जुन का कैसा प्रेम था कि भगवान कृष्ण की नारायणी सेना अजय थी। यदुवंशी सेना किसी से कभी हारी नहीं थी। तो वह सेना एक तरफ रहेगी और एक तरफ भगवान कृष्ण कहते हैं हम निहत्था रहेंगे। तो अर्जुन को अवसर दिया कि चुन लो, किसको चुनते हो? तो अर्जुन ने कहा कि भगवान तो हम तो आप निहत्थे को चुन रहे। दुर्योधन तो गदगद हो गया। अगर ये नारायणी सेना ले लेता तो हम तो मुफ्त में फंस जाते। ये निहत्था कृष्ण को ले जा करके क्या शिविर में भोजन कराते बैठा के, इसका हम क्या भजन सुनते? बहुत खुश हुआ दुर्योधन, चला गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कह रहे मुझ निहत्था को तुमने क्यों चुना?
कहा कि मैं आपको अपना सारथी बनाऊंगा, मेरे रथ का सारथ आपके हाथ में होगा, आप मेरे सारथी रहेंगे, ड्राइवर रहेंगे, और मैं उस रथ पर आपके पीछे खड़ा होकर के आपका ओट लेकर के मैं युद्ध करूंगा। त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो कृष्ण के शरण में खड़ा हो, कृष्ण की ओट में खड़ा हो और उसका कोई बाल बांका कर सके? कौन बाल बांका कर लेगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा, अरे सुनो, हार तुम्हारी निश्चित है अर्जुन, दास हरदम रहेगा उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। माखन तो दुर्योधन ले गया, नारायणी सेना, अब तुम्हारे हिस्से में तो निहत था कृष्ण, छाछ बचा। तब अर्जुन ने कहा, जीत हमारी निश्चित है, जीत हमारी निश्चित है, दास कभी नहीं हो सकता उदास। भगवान का दास कभी उदास होता है? दास कभी नहीं हो सकता उदास। माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास है? माखन चोर तो मेरे पास है, ले जाइए जिसको माखन ले जाना है। माखन चोर माखन चुरा के मेरे पास वापस ले आए। सेना कोई ले जाए, विजय तो हमारी हो। तो कि परमात्मा हम किधर खड़े हैं, धर्म के पक्ष में या अधर्म के पक्ष में, यह सबसे बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा था, जो मेरा भक्त हो, जहाँ धर्म है मैं वहाँ खड़ा हूँ। माता कुंती को भगवान कृष्ण ने कहा था, बुआ अगर आप सोचती हो ना, उसने कहा मेरे पुत्रों का कभी साथ मत छोड़ना पुत्र। कुंती अपनी बुआ थी ना, वो भगवान कृष्ण की माता कुंती। हाँ, कहा ये अनाथ हैं। तो अब भगवान कृष्ण ने कहा, आपके पुत्र अनाथ नहीं है बुआ, और मैं आपके पुत्रों के साथ इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि ये मेरे प्रिय बुआ कुंती का पुत्र है, या अर्जुन मेरे बहन सुभद्रा का पति है। मैं आपके पुत्र के पक्ष में इसलिए खड़ा हूँ कि आपके पुत्र धर्म के पक्ष में खड़े हैं, धर्म के पक्ष पर हैं, धर्म को पकड़े हुए। जिस तरफ धर्म होता है उस तरफ मैं रहता हूँ। आपके पुत्र धर्म के पक्ष में हैं तो मैं उनके पक्ष में हूँ। वो जब तक धर्म को पकड़े रहेंगे तब तक मैं इनको पकड़े रहूँगा, और जिनको मैं पकड़े रहूँगा बुआ उसका और कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त होता है मैं उसका योगक्षेमम वहन करता हूँ। जो चाहिए उसकी व्यवस्था करता हूँ। अगर उसके पास में नहीं है ना, और अगर है तो मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। ये हमारा दायित्व है। हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में भी है, ईश्वर और गुरु एक ही होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भक्तों के योगक्षेम वहन करता हूँ, वैसे हमारे गुरु भी अपने शिष्य का योगक्षेम वहन करते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो आप गुरु भक्त बन के देख लीजिए, गुरु भक्त बन करके देख लीजिए। एक बाइबिल है ना, पुरानी बाइबिल, उसमें एक प्रसंग आता है, आप लोगों को जानकारी थोड़ा सा हो जाए। जो यहूदी धर्म है ना, यहूदी धर्म सबसे पुराना है उन धर्मों में। ऐसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म क्या है? वैदिक धर्म है ना। आज सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, वेद है। उसके बाद पुरान प्राचीन धर्म में यहूदी धर्म आता है। उनकी संख्या बहुत कम है यहूदी धर्म में, आप लोग जानते होंगे। तो
यहूदी बहुत कम संख्या में है, इसीलिए यहूदियों की संख्या कम है कि यहूदी धर्मांतरण नहीं कराते। यद्यपि वह बहुत शक्तिशाली और बहुत धनवान होते, लेकिन वो धर्मांतरण नहीं करवाते। क्यों? यहूदियों की ये मान्यता है कि परमात्मा जिनको इस दुनिया में चुनते हैं ना, उसी को यहूदी परिवार में जन्म देते हैं, उनका मानना है। इसीलिए जो दूसरे धर्म में जन्म लिया है उसको यहूदी हम नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान ने उसको चुना ही नहीं, विशेष रूप से उसको नहीं चुना। तो देश बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक देश है, बहुत पावरफुल है, संख्या थोड़ी है। वो अपने को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौम मानते हैं और किसी को भी अपने धर्म में ट्रांसफ़र नहीं करते। उसी से निकला, उसी यहूदी धर्म में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था ईसा मसीह, जिसने यहूदी धर्म की मान्यताओं को बिल्कुल सिरे से अलग हटकर एक नया धर्म चला दिया, जिसको ईसाई धर्म कहते हैं, जो आज दुनिया में है। और वो धर्मांतरण पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि दुनिया में उसी व्यक्ति की मुक्ति होगी जो बाइबिल में, ईसा मसीह में और एक गॉड में निष्ठा रखते हों। जो ईसा मसीह बाइबिल में और उस एक गॉड में फेथ नहीं रखेगा, उसकी सदगति नहीं होगी। इसलिए सारी दुनिया को सदगति देने के लिए वो ईसाई धर्म में लोगों को कन्वर्ट करते रहते हैं, प्रलोभन दे दे करके, या फिर आपके धर्म के अंदर की जो कमजोरियां होती हैं, समाज की छूत वाली, उसका लाभ वो लोग उठाते हैं। और उसी से आगे चल करके एक और धर्म उत्पन्न हुआ जिसको हम लोग इस्लाम धर्म कहते हैं, जिसके पैगंबर मोहम्मद हुए, जो कुरान शरीफ जिनका धर्म ग्रंथ है। उनकी मान्यता क्या है कि अंतिम पैगंबर अर्थात खुदा का संदेश लेकर इस दुनिया में लोग कल्याण के लिए जो उतरे हैं, वह अंतिम पैगंबर कौन हुए? मोहम्मद साहब। इस इस्लाम धर्म में ईसा मसीह को भी पैगंबर के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन अंतिम पैगंबर मानते हैं कि यही है। और इनमें जो ईमान नहीं लाता, कुरान में जो ईमान नहीं लाता और खुदा में जो ईमान नहीं लाता, वो नरक की अग्नि में जलेगा। ये उनकी मान्यता है। इसलिए खुदा में ईमान लाने वाला, पैगंबर में ईमान रखने वाला मोक्ष का अधिकारी है, मतलब ऊंचे स्वर्ग का अधिकारी है। तो ये भी धर्मांतरण करवाते, और धर्मांतरण कराना जो है, मानता है ये धर्म की खुदा का आदेश है, खुदा का काम है। जिहाद कहते हैं उसको, वो अलग बात है। जिहाद के नाम पर लोग हत्याएं करते। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, जिहाद का सीधा अर्थ है कि जो जीवात्मा मायाबद्ध होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष जैसे दुर्गुणों से युक्त हो गया है, वह गुरु के शरण में आकर के सदयुक्ति लेकर साधन करे और अपने अंदर के सारे दोष दुर्गुणों को दूर करके और फिर परमात्मा की स्थिति प्राप्त कर ले। यही एकमात्र सनातन धर्म की ये व्यवस्था ऐसी है, पूरी मान्यता है कि जीव परमात्मा से युक्ति लेकर वह किसी धर्म, मजहब, मत, पंथ का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे और सच्चे संत सदगुरु की सदयुक्ति मिल गई, अंतर साधन करे और माया मंडल को पार करके परमात्मा को पाके मोक्ष पा जाएगा। इसलिए संसार के सभी धर्मों से ये जो सनातन वैदिक धर्म है, उदार धर्म माना जाता है। और इसका जो वैदिक सिद्धांत है
यह सारी दुनिया के कल्याण के लिए है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आप हिंदू रहिए, मुसलमान रहिए, कुछ भी बने रहिए, ईसाई रहिए, केवल आप अपने आप को पाप कर्म से अलग रख करके सदाचार का पालन कीजिए, खान पान पवित्र रखिए और सद्गुरु की सदयुक्ति से जो सदशास्त्रों में साधनाएं बताई गई, ऐसा नहीं है कि कुरान में मंत्र जपने का और ध्यान करने की जो ज्योति नाद की साधना का वर्णन नहीं है या बाइबिल में नहीं है, सब में है। और अपने यहाँ एक ग्रंथ भी है सर्वधर्म समन्वय, उसमें सभी ग्रंथों के साधन संबंधी बातों को निकाल कर महर्षि संत श्री परम जी महाराज रख दिए। तभी नहीं कहते थे बाहरी पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। लेकिन पंथाई भाव और मजहबी भाव जब पूरा हावी हो जाता है तब फिर आदमी सार विचार से अलग हट जाता है और फिर लड़ाई और झगड़े शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ संतों की परंपरा को स्वीकार किया गया है। इस धराधाम पर भगवान स्वयं कहते हैं कि इस धराधाम पर संत के रूप में मैं सदा अवतरित रहता हूँ और जो कोई भी हे उद्धव जैसे सूर्य प्रकट होकर के देखने की शक्ति सब जीव को प्रदान करता है, उसी तरह मैं इस धराधाम पर संत के रूप में सदा अवतरित रह करके लोगों को विवेक की दृष्टि दे करके उनको भक्ति पथ पर लगाकर उनका कल्याण प्रशस्त करता रहता हूँ। भगवान कहते हैं संत के रूप में मैं सदा अवतरित रहता हूँ। इसलिए सनातन धर्म में एकदम कट्टरता नहीं है। पानी जहाँ रुका वो सड़ेगा ही सड़ेगा, और सनातन धर्म में रुका ही नहीं, प्रवाह है। अनादिकाल से संत और सद्गुरु की परंपरा यहाँ स्वीकार की गई है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म का मूल स्वरूप किसी न किसी रूप में, संत मत के रूप में हो या किसी रूप में हो, एकदम से धारा जो है वो धर्म के मूल स्वरूप का वो सदा बहती रहती है। और इसलिए हम लोग एकदम फ्रेश रहते हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि अपने यहाँ कमी नहीं है, ढूंढिएगा तो बहुत सारी कमी है, लेकिन हमारे यहाँ धर्म का मूल स्वरूप की धारा सदैव जीवित रहती है। क्यों? कि हम संत सद्गुरु के अस्तित्व को सदैव स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु की परंपरा है, और इसीलिए भक्ति की जो मूल बातें हैं वो हम लोगों के यहाँ शास्त्र सम्मत बातें हैं, वो बनी रहती है। नहीं तो आप जाके पूछ लीजिए न, जाके दूसरे धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उनसे पूछिए, आप पूछिए, आप ये बताइए कि मोहम्मद साहब जो थे सबे मेराज क्यों मनाते हैं? कि मोहम्मद साहब उस दिन 8वें आसमान पे गए थे। एक आकाश को तो लोग देखते हैं, इसका आदि अंत अभी तक किन्हीं को पता नहीं चला है। तो 8वां आकाश कौन सा था जिस पर उस दिन वो गए थे? तो वो एकदम से चुप हो गए। क्या ये ग्रंथ की बात है? हम बोले आप बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो क्या कह रहे थे? हाँ, हाथ में आसमान। तो देखिए, सबे मेराज का अर्थ क्या होता है? तो सबे का मतलब होता है ऊपर, और मेराज का अर्थ होता है चढ़ना। तो सबे मेराज का अर्थ ये हुआ ऊपर चढ़ना। कहाँ ऊपर चढ़ना? तो 8वें आसमान पर। तो 8वां आसमान कहाँ है? कुरान में जब ठीक ठीक पढ़िएगा ना तो समझ में बात आएगी। 8 आकाश है परसों दृष्टि अवलोकन होई,
बाहर अंतर सर्व निरंतर, अंतर रहा न कोई। आठवां आकाश क्या है? जो लोग पिंडमय ब्रह्मांड का नक्शा देखे होंगे वो भीतर की बात, साधना की गंभीर बात है। भक्ति का मूल स्वरूप वही है, नहीं तो भक्ति सब कोई करे पर भ्रम ना डरे, ब्रह्म जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं ब्रह्म पूजत फिरे हिय के ने क्यों फुरडारी, लाखों मोनी फिरे लाखों बागंबरी, अर्धमुखी और नखी लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में फिरे लाखों बबूत को छानते, अरे हारे पलटू जा में राजी राम सो को नहीं जानते। परमात्मा के भक्ति का मूल स्वरूप क्या है? आपने अभी सुना, मानस जप मानस ध्यान, उसी को वहाँ जिक्र और फिक्र कहते हैं। जिक्र और फिक्र, जिक्र करके फिक्र है रे। जिक्र मतलब होता है भगवान का नाम जपना, फिक्र मतलब होता है उनका चिंतन करना, ध्यान करना किसी रूप का। और तब सगले न सिरा और तब संताप उलझका, जिसको बाइबिल में चेटिंग ऑफ नेम कहते हुए ऐसा कहते हैं, वो सोएवर सवर सेल्फ, जो कोई भी परमात्मा का नाम का सुमिरन करेगा वो नरक की अग्नि में जलने से बच जाएगा। तो मंत्र का जप करना, जो काकभुसुंडी जी जिस साधना को बताते हैं, तब उस रूप का, उस नाम से संबंधित रूप का ध्यान करना। राम राम जो जपते हैं राम का रूप ध्यान करे, कृष्ण कृष्ण जपते हैं कृष्ण रूप का ध्यान करे, शिव जपते हैं शिव रूप का, गुरु जपते हैं गुरु रूप का। जैसे हम लोग संत मत में करते हैं कि नहीं? जहाँ कहीं भी भंवरे की तरह, जहाँ कहीं भी जिस फूल पर बैठो वहाँ से पराग लेके निकल जाओ, है कि नहीं? हम तो कुरान भी से कुछ अच्छी बात लेते हैं, कुरान और बाइबिल से भी ले लेते हैं जो काम की चीज़ें होती है। दीक्षा में क्या कहते हैं आपको पता है? भजन भेद कहते हैं ना दीक्षा में, समझ रहे हैं? भजन भेद, भजन मतलब भक्ति, भजनम भक्ति ही, पाणिनि कहते हैं भजनम भक्ति ही। ईश्वर का जो हम उपासना करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। तो परमात्मा की भक्ति करने की युक्ति भजन भेद, ये सदगुरु बताते हैं। तो ये जो गुरु का भेद है ना, यही है। बिना भेद के ये नहीं होगा भजन, बिना गुरु के भेद के भजन होगा ही नहीं। गुरु भेद बताते हैं, जप कैसे करना है, कौन सा मंत्र जपना है, किस तरह से जपना है। कई संतों का वचन हम इसलिए आप लोग को सुनाते हैं, कई संतों की वाणी इसलिए हम सुना देते हैं कि भीतर कोई भ्रम न रह जाए, है ना? भीतर में कोई जिज्ञासा शेष न रह जाए, इसलिए संत गुरु नानक की वाणी आप पढ़िए। निझरू झरे सहज धुनि लागे, उपजे ब्रह्म ज्ञान, आवगति अंतरी प्रगटे। आवगति का मतलब अवगत, अवगत किसको कहते हैं? अविगत, जिससे कहीं खाली नहीं है। अ मतलब नहीं, विगत अर्थात खाली, जिनसे कहीं खाली न हो, वही है ईश्वर। तो आवगति अंतरी प्रगट है, कब? लागे प्रेम ध्यान। जब प्रेम ध्यान, जब ध्यान को अपने भीतर कोई करेंगे, वही जो अविगत परमात्मा है ना, अभी जो हमारे लिए अव्यक्त हैं, अभी भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्नन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम्। भगवान कहते हैं मैं वास्तव में अव्यक्त हूँ, लेकिन मूर्ख लोग मुझे व्यक्त समझते हैं। मूर्ख लोग, यदि कोई ध्यान करे तो ध्यान करने वाले के सामने अव्यक्त परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज की वाणी आप पढ़ी, हमारे गुरु महाराज कितना अच्छा समझा दिए।
ध्यान भजन हीन लही होना प्रभु धन। एकदम साफ कर दिया। तो ध्यान भजन हीन जो है वो लही होना प्रभु धन। हाँ, जो ध्यान नहीं करेंगे उसको ईश्वर प्राप्ति है ना। क्यों? सुख कहाँ है? सुख मन की शांति। राय बहादुर शालीग्राम राधा स्वामी के शिष्य थे ना, बैठ करके प्रवचन कर रहे थे। एक चिट्ठी उनके पास आई, प्रवचन करते समय एक चिट्ठी आई, वो पढ़ लिए। प्रवचन कंटिन्यू रहा। प्रवचन ख़त्म हो गया जब, उसके बाद लोगों से कहे कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, उसके दाह संस्कार में शामिल होने। प्रवचन नहीं रोका। पुत्र की मृत्यु का खबर कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो संत अंदर की शांति, पुत्र के मोह ने भी, पुत्र के मृत्यु ने भी उसे उनको दुखी नहीं कर सका। क्यों? कि वो जानते थे कि सच्चा संसार का यही स्वरूप है, जो मिला है वो बिछड़ जाएगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, यही तो है संसार। कभी हानि, कभी लाभ, कभी प्रिय का मिलन, कभी वियोग। जन्म और मृत्यु ये संसार का खेल है, ये चलेगा। इस खेल में जो अपने आप को अलग कर लिया है, दर्शक दीर्घा में बैठ करके देख रहा है, जो दृष्टा भाव में आ जाता है, संसार के सही स्वरूप को पहचानने वाला, प्रकृति से अपने अंतर साधन करके जो अलग कर लिया है, वो प्रकृति में घटने वाली घटनाओं से ऐसे ही निश्चिंत हो जाता है जैसे प्रशांत महासागर होता है। प्रशांत महासागर में पूर्णिमा अमावस्या ग्रहण का कोई असर नहीं होता, ज्वार भाटा नहीं उठता। वैसे ही जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को सीख करके, आध्यात्मिक ज्ञान को सीख कर ध्यान करने लग जाता है, ध्यान करके चित्त वृत्ति को निरुद्ध कर लेता है, गुरु मंत्र का जप किया, फिर इष्ट रूप का ध्यान किया, ऐसा करके जो अपने मन को निर्मल बनाया और फिर दोनों दृष्टिधारों को अंतर में जोड़ करके, जो घोर अंधकार है ना, यही भ्रम का जामा है। इस घोर अंधकार में पड़े हुए रहिएगा तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भ्रम का जामा। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम राजा महाराजा नहीं बन सके इसलिए दुखी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये नहीं कि तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास पद नहीं है, तुम्हारे पास संतान नहीं है। कहते तुम्हारे दुख का कारण एकमात्र कारण ये है कि असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। गुरु कृपा से भेद ले तम तोड़ी दुख निवार। असार गाढ़ अंधार घट में, आंख बंद करते हैं तो क्या घोर अंधकार देखते हैं ना, ये घोर अंधकार में है, यही हमारे दुख का कारण है। इस अंधकार को गुरु की बताई दृष्टि योग की युक्ति से, बिंदु ध्यान की युक्ति से तोड़ के पार हो जाइए, तम तोड़े दुख निवारिए। देखिए कि जीवन में सुख होता है। एक ऑरेलियस नाम के संत की पुस्तक है मेडिटेशन, उसमें एक प्रसंग आता है कि एक राजा है, वो ऑरेलियस के पास जाकर कहता है कि मेरे जीवन में महाराज संसार का सब सुख सुविधा वैभव तो है मेरे पास, लेकिन मैं सुखी नहीं, और आपको देखता हूँ कि एक छोटी सी झोपड़ी में बड़े अभाव, सांसारिक सुविधाओं का अत्यंत अभाव है आपके जीवन में, लेकिन आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान, हमेशा प्रसन्नता। आपकी मुस्कान, आपकी प्रसन्नता को देखकर मुझे यह जानने की आज इच्छा है, उत्सुकता हुई कि राजमहलों में भी मैं उदास और आप अभाव के बीच भी इतने हर्षित कैसे हो, कैसे इतने उल्लास से भरे रहते, आनंद से भरे रहते, कैसे? तो वो बोलते हैं मेरे आनंद का राज जो है वही सबके आनंद का राज है। मतलब जो भी आनंद में है, जो भी सुखी हुआ है, वो इसी राह से हुआ है, राजा महाराजा बन के नहीं।
किससे? वो कहते सुखी होना चाहते हो राजन, तो सुख का सागर तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम सुख के सागर की ओर नहीं हो, इसलिए दुखी हो। तो सुख के सागर की ओर होना चाहते हो तो रास्ता बता रहा हूँ, फोकस योर साइड। उसने प्रश्न किया, हाउ कैन आई हैव दैट पीस इन यील्डिंग प्लेस, मैं वो शांति कैसे पाऊंगा जो आनंद से भरा हो, तो आप मुझे बताइए। तो वो क्या कहते हैं, तुम अपने युगल दृष्टिधारों को सामने एक बिंदु पर केंद्रित कर दो। बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं हो उसको बिंदु कहते हैं। उस एक युक्ति विशेष के द्वारा देखने की एक ढंग से, पलटू साहब कहते हैं ना, काजर दिए से का भया ताकन का ढब नाही, ताकन का ढब नाही, ताकन का ढंग है न्यारी, एक टक लेवे ताक सोई है पीब की प्यारी। जो एक टक देख ले जानता है, कहाँ? जहाँ गुरु बता दिए वहाँ। गुरु बता देते हैं कि आंख बंद करके दोनों आँखों के ठीक सामने सुई अग्रदर ले रही। सुई में धागा डालने वाला जैसे अपने निगाह को समेट करके सुई के छेद पर केंद्रित करता है, वैसे ही मंत्र जप और इस रूप के ध्यान के बाद दोनों दृष्टि के धारों को दोनों आँखों के ठीक मध्य में सामने सिरह कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिंतित यदा, वहाँ अपने ख्याल को स्थिर करता है, दृष्टि को स्थिर करता है, तदा ज्योति प्रकाश स्याद अंत प्रकाश हो जाता है। हमारे गुरु महाराज कहते भाव प्रकाश मिटल अंधियारी और सुख भैल बहुते रहे, आ गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84। तो जो वहाँ का तो उस पॉइंट पर फोकस करने में जिस दिन सफल हो जाओ, वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है, वो रास्ता आपका आनंद के सागर का जो रास्ता है वो राह खुल जाएगा। सेल बी ओपन, बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजाड़। दादू दयाल जी कहते परमात्मा की ओर जाने का रास्ता खुल गया, वो तब जानना जब आँख बंद करने पर उजाला हो। अंतर शरीरे ज्योतिर्मयम विशुभ्रम यम पश्यते यद्य क्षीण दोषाः, तुम्हारे अंदर में वो परमात्मा की ज्योति विराजती है, तुम्हारे अंदर में परमात्मा धुन बज रही है, लेकिन उसको कौन देखेगा? यत्य क्षीण दोषाः, जो सत्संग करके गुरु के शरण में जाकर अपने को पाप कर्म से निवृत्त कर लिया और नियम से ध्यान करता है, तो वह उस दृष्टि को स्थिर करने में सफल होकर उस रास्ते को पकड़ता है, जो रास्ता ईश्वर की ओर जाता है, आनंद के सागर ब्रह्म की ओर जाता है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद सच्चिदानंद रूपाय। तो जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं वहाँ परमात्मा जो अनंत हैं उस ओर जाने का रास्ता तुम्हारे शरीर में वो खुल जाएगा। इसके लिए राजा महाराजा होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस जहाँ आप जिस स्थिति में हैं आप अपने संसार के कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से निर्वाह करते रहिए और नित्य नियमित सत्संग और ध्यान करते रहिए। इस तरह करने से परमात्मा में आपका प्रेम होगा। भक्ति कीजिए, भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, परमात्मा के प्रति जो भक्त का प्रेम है उसी को ईश्वर भक्ति कहते हैं। नारद जी ने भी कहा बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती है। तो प्रेम बिना जो भक्ति है सो डिम्ब विचार। तो प्रेम मिलावे छुड़ावे जगत से। परमात्मा की भक्ति हमको जगत से छुड़ाती है। किस जगत से? जो जगत हमको, जो हमारा होता नहीं है जगत हमारा, हम उसको अपना मान के पकड़े रहते हैं। तुम मृग ललचहु देखे काकी, याते भव दुख सहो महाई। गुरु महाराज कहते अरे मृग मरीचिका की तरह संसार का सुख है और तुम इसको अपना जान करके पकड़े हुए हो, इसलिए तो दुख सह रहे। मृग को कभी मिलता है क्या रेगिस्तान में जल? वैसे संसार के पीछे भाग रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श विभिन्न स्वाद पद प्रतिष्ठा, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है। मिलते लगता अब करते करते दुनिया से हम तब हो जाते हैं, चले जाते हैं, सुख नहीं मिलता। तो संसार
कि भ्रम में सुख के पीछे जो हम बंध के भाग रहे हैं, ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो संसार का आसक्ति हमारी घटने लग जाती, तब हम अनासक्त जग में रहो भाई, अनासक्ति हमारे अंदर हो जाती है। तो परमात्मा की ओर चलिए, जगत छुड़ावे प्रेम छुड़ावे, जगत से प्रेम मिलावे राम। प्रेम परमात्मा से मिलाता, भक्ति परमात्मा से मिलाता है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कैसी होनी चाहिए? वह भक्ति जो अंतर के अंधकार को नाश करने वाली हो, प्रकाश और अंदर धुन को पकड़ाने वाली हो। इसलिए कहा वो राम जो सर्वव्यापी हैं, वो इंद्रियों के संग रहकर अनुभव में नहीं आते, इसलिए भव दुख सह ही महाई। इसलिए आप इंद्रियों के संग में रह कर के विषयों को ग्रहण करते हैं, दुख भोगते हैं। अगर सुख पाना चाहते हैं तो उस ओर चलिए जिधर चल के इंद्रियों से छूटा जाता है, मन से छूटा जाता है और आत्मा अपने केवल स्वरूप में होती है। उस ओर चलिए, अपनी ओर चलिए। स्वात्मानम पुरुषम पश्चिन मनस्तत्र लयम गतः। पुरुष को चाहिए कि शांति चाहता हो तो अपनी आत्मा की ओर देखे। तो आत्मा कहाँ है? अंदर में है ना, अपने अंदर में देखिए। अंदर में देखने की युक्ति यही है कि आँखों को बंद करके दोनों आँखों के मध्य में ठीक ठीक नज़र को एकाग्र कीजिए तो दृष्टि की धारा मिलेगी, अंदर में दिखना शुरू होगा। ये बिना युक्ति के नहीं होता है। इसको नासाग्र ध्यान कहते हैं, सुषुम्ना ध्यान कहते हैं, बिंदु ध्यान कहते हैं, 10वें द्वार का ध्यान कहते हैं, अंतर्ज्योति का ध्यान कहते हैं। ये कीजिए, ये सभी ग्रंथों में है। बाइबिल में भी मिलेगा, कुरान में भी मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जो वेद में है वो अन्य ग्रंथों में भी मिलेगा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ का है, सभी ग्रंथों में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस बात को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए उस मूल बात को कोई कहता ही नहीं। आए कथा शुरू हो गई और कहानियों को सुनाते चले जाते हैं। रुक्मणी विवाह होगा तो दान कीजिएगा, सुदामा जी जब आएंगे तो उनको चावल दीजिएगा, और कन्हैया का जन्म होगा तो सोना चांदी कौन माँ लुटा रही थी? जसोदा। तो आप भी लुटाइएगा, आप लुटाते जाइएगा, आप कथाकार लूट के निकल जाएंगे। लेकिन जो आपके कल्याण की बात है, जो उसी ग्रंथ में, उसी भागवत महापुराण में है, जो आप आत्मानुभूति की बात होगी, मुक्ति की जो बात होगी, वो बात आपको वो नहीं बताएंगे। वो जानते भी नहीं है बेचारे, और उनको बता के उससे उनको कुछ लाभ है नहीं। तो वो केवल बाहरी बाहरी कहानियों को सुनाते और आपका भी मनोरंजन हो जाता है। तो आप भी जैसे कहीं क्लबों में जा कर के सुना, देखा, हंसा, नाचा, वहाँ भी गए, सुने, देखे, नाचे, और उसके बाद चल दिए दे ले कर के, और वो अपने घर, आप अपने घर। सब माया है, किस कुछ साथ लेके नहीं जाओगे। लेकिन उनको जो है वो लेकिन आए हैं कह के कि 5 लाख से कम 7 दिन का नहीं लेंगे। यही उपदेश सुनाने के लिए कि संसार में माया है, कुछ लेके नहीं जाइएगा। ये उपदेश सुनाने के लिए वो 5 लाख ले कर के आया है। अब आप सोच सकते हैं कि सुनाने वाला भी गुरु गया का चला गया, वह वाली बात है। जब खुद ही उसी माया के पीछे भाग रहा है तो मायातीत की बात वो आपको नहीं बता सकता है। तो मायातीत वाली बात है। आप मायातीत के पास चलिए, मायातीत के पास चलिए, क्योंकि गुरु महाराज संत थे ना। संत जीव का कल्याण चाहते हैं, और बिना स्वार्थ के कल्याण चाहने वाले संत इस धराधाम पर आकर कहते ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो राम का प्याला, ले लो, इसको गली गली में लुटाते, ले लो, पी लो, अपना कल्याण बना लो। वो सब माया है कहते हैं, तो माया संतन की दासी की तरह चलती है, संत माया के पीछे नहीं चलते हैं। ये बात जितना जल्दी जिनको समझ में आ जाए ना, तो उनका समझिए कि भव पार अब होने वाला है, भव पार होने वाला है। तो संसार आपका नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ना भय जग का होगो, परमात्मा होंगे। ये करेंसी वहाँ नहीं चलेगी, याद रखिएगा। वहाँ धन जाता है पर करेंसी चेंज करके वो है सत्कर्म की करेंसी। सत्कर्म की करेंसी जितना जमा कीजिएगा, ध्यान करके जितना जमा कर सकिएगा, दिन दिन बढ़त समाई, राम धन कबहू न लागे
क्या ये दिन दिन बढ़ेगा, यहाँ भी साथ देगा वहाँ भी साथ देगा। भगवान बुद्ध ने कहा यहाँ और वहाँ दोनों जगह कुछ खुश रखने वाला क्या है, इत्थ मोदती उथ मोदती, पुण्य कार्य उभयथ मोदती। आप सत्कर्मी हैं तो यहाँ भी सुखी वहाँ भी सुखी, इसलिए सुख चाहते हैं तो करिए राम पर पंकज नेहा। इसके अतिरिक्त और बिना भक्ति के कोई उपाय नहीं। और भक्ति कैसी हो, ऐसी भक्ति करो घट भीतर छोड़ कपट चतुराई। अपने अंदर की भक्ति है, आओ भक्त सार भक्ति करो, सार भक्ति कीजिए। बस सीधा भाव यही है क्या कि मायाबद्ध हैं, दुख पा रहे हैं, ईश्वर की भक्ति से सुख होगा। वो भक्ति किस तरह हो, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग करके माया के आवरण से मुक्त होकर सुख पाया जाता है। इसलिए जो भक्ति इन 4 बातों को शिक्षा दे वही सार भक्ति है। जो इस तरह की भक्ति करते हैं वही राम के सच्चे भक्त हैं, वही भगवान के भक्त हैं, वही गुरु के भक्त हैं। रूप अलग अलग, स्वरूप एक होता है। इसीलिए राम कहो, ब्रह्म कहो, कृष्ण कहो, सदगुरु कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इष्ट कोई भी जहाँ श्रद्धा हो, ज्ञान यही हो कि स्वरूप का बोध होना चाहिए। इसके लिए ये 4 साधनाएं होना चाहिए। तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका मन मंत्र में या इष्ट रूप में लगने लग जाएगा, टिकने लगेगा, भीतर शांति आने लगेगी। संसार तो वही रहेगा लेकिन आप वो नहीं रहिएगा। इसलिए संसार आपको दुखी नहीं कर सकेगा। बस 2-3 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं शांति से। 2-3 मिनट में सामने वाला उतना ही बिगड़ा हुआ रहेगा लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कल तक जो बॉस से आप परेशान होते थे ना, ध्यान कीजिएगा, मनोवृत्ति जिस दिन सिमटने लग जाएगी ना, बॉस बिगड़ा हुआ ही रह जाएगा पर आप पर उसके बिगड़ेपन का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, आप बदल जाएंगे। ध्यान कीजिएगा तब। तो अपने को मैनेज करना सीख जाइएगा तो संसार अपने आप मैनेज, स्वयं को मैनेज करना ध्यान से होता है, भक्ति से होता है। तो ये जो घर बना है सुख के लिए बना है ना, और सुख आता किससे है, भक्ति से, सत्संग से, ध्यान से और सत्कर्म में लगे हुए धन से। तो यहाँ जो घर में है सब कुछ तो हो गया है, धन धर्म में लग गया, सत्संग हो गया, सत्संगी हैं लोग, पूजा घर भी यहाँ है ही। कहते ना एक राजा का बहुत सुंदर महल था लेकिन राजा को नींद नहीं आती थी, बेचैन रहते थे, दुखी रहते थे। लेबर को नौकर पंखा झेलते झेलते सो जाता था, राजा के पलकों में नींद नहीं होती थी। राजा कहता था कि क्या करूं, मैं तो करवट बदल रहा हूं। वो गीत गाते ना, करवट बदल बदल के, तो वो करवट बदल रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही, और नौकर पंखा झेलते झेलते ज़मीन पे भी सो जा रहा। सुनिएगा ध्यान से, बस थोड़ा सा। तो उनको उसके सुख से जलन होती थी कि वो सुखी कि मैं सुखी। पलंग पर सोया राजा सुखी कि ज़मीन पर सोया हुआ नौकर सुखी। तो एक संत उनके घर पे आए और उन्होंने कहा कि महाराज देखिए कोई वास्तु दोष है क्या, बहुत लोगों को दिखाए घर का वास्तु दोष। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे सुधार किया लेकिन हमें नींद नहीं आती, शांति नहीं हो। इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए, सुनिए, ख़त्म कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला। क्या कर रहे थे, सुन रहे आप लोग हैं? बस अब 2 मिनट में कहिए, कहानी ख़त्म करके ख़त्म कर रहे। हमें नींद नहीं आती, शांति नहीं होती। राजा कहते सुख नहीं मिलता महाराज। देखिए आप तो बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, कारू को तुम्हारा सब महल देखेंगे, एक एक करके सब कमरा देखा, कहाँ मिल गया वास्तु दोष तुम्हारे घर का। कहा क्या वास्तु दोष है जिसके कारण नींद नहीं आती? कहा कि तुम अपने 100 कमरों वाले महल में सब भोग की व्यवस्था करके रखे हो, इंद्रिय भोग की, एक से एक विषय भोग के लिए तुमने कमरों में व्यवस्थाएं कर रखा है। लेकिन ये भोग तो रोग पैदा करता है जी, विषय सब दुख रूप है, दुख के कारण है। तो दुख के कारण की व्यवस्था करके रखे हो,
और इंद्रियों से छूटने का तुम्हारे घर में कोई व्यवस्था नहीं, मतलब कोई ध्यान कक्ष पूजा कक्ष तुम्हारे घर में नहीं है। और जब ध्यान कक्ष नहीं है तो वहाँ ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगों कितनों गिरे, तो ध्यान के बिना तो शांति नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तुमने कोई अपने घर में ध्यान कक्ष नहीं बनाया, ध्यान तो शांति से आती, वरना वही बात है जो अंतिम बात मैं सुना देता हूँ कि मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊँचे मलन जड़ित मनगन सुख तब हो नहीं पाव हो। वो राजा को सुख नहीं, नौकर सो रहा है। कुल बल रूप बल रुतरिया बल पायो सही, सुख तब हूँ ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। बिना ध्यान के सुख नहीं मिलता। मन के निरोध करने से ही शांति आती है। गहरी नींद में कोई चिंता फिक्र होता है? कोई पैर में दर्द, सिर में दर्द, किसी बीमारी से कोई परेशानी होती है गहरी नींद में? उसी तरह ध्यान करके जो अपने वृत्ति को समेट के दसम द्वार से ऊपर उठा लेता है वो आनंद में रहते हैं, सदा आनंद में रहते हैं, उनको कोई दुख छू नहीं पाता। तो कहा तुम्हारे घर में तो कोई ध्यान कक्ष ही नहीं, तो तुम भोग में डूबे रहो, रोग में फंसे रहो, अनिद्रा रहेगी ही, मखमली सेज पर पलकों में नींद नहीं। तो चिंतामणि पद पाना अगर चाहते हो तो चंचल चित्त को थिरकर चौथी में चितलाओ, चंद सुधारस चाक के चिंतामणि पद पाओ। तो चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो चौथी अर्थात तुरी अवस्था प्रकाश मंडल की ओर चलिए। बड़ा सहज साधन है। परिवार में रहते, घर में रहकर अपना ड्यूटी करते हुए भी आप त्रैकाल संध्या ब्राह्म मुहूर्त में स्नान के बाद और सायंकाल में कर सकते हैं। पर चलते फिरते भी गुरु मंत्र का जप करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने मन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और गुरु महाराज कहते ऐसा करते रहोगे ना तो तुझे काल नहीं छेड़ेगा, बचे रहोगे, है ना। तो ध्यान कक्ष भी यहाँ है ही, तो सब कुछ है ही। ईश्वर की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से सारी व्यवस्था घर में है। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ध्यान कीजिए तो शांति मिलेगी, है ना। ध्यान कीजिएगा ना और ध्यान में सिमटाव होकर ऊर्ध्वगति हो जाएगी ना तो माया का आवरण भेदन हो जाएगा और अनुभव कर लीजिएगा यस गॉड एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट, भगवान हैं और अवश्य हैं। ये ध्यान कीजिए, शांति आएगी, क्योंकि शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्द अतीत के शब्द बखानो। शांति स्वरूप परमात्मा है। उस शांति स्वरूप परमात्मा का जब आप ध्यान के माध्यम से मंत्र जप, रूप ध्यान, ज्योति और नाद योग के माध्यम से भक्ति कीजिएगा तो आप सुख शांति और आनंद को प्राप्त कीजिएगा और एक दिन ईश्वर को प्राप्त करके हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना है कि इनका ये घर जो है इनके लिए आपस में सुख शांति प्रेम का हेतु बने। यहाँ इनको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, भजन साधन भक्तिमय इनका जीवन हो और आप सभी लोगों का जीवन सुखमय शांतिमय आनंदमय हो। आप लोग बहुत शांति से मेरी बात को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय जीवन आप लोगों का। श्री सद्गुरु महाराज।